नमस्ते। जनता दरबार न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, विरार पुलिस ने एक ऐसा फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। विरार पुलिस ने 5 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने फर्जीवाड़े करने में सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 55 बिल्डिंगों के दस्तावेज़ तैयार किए। पुलिस ने इनके पास से 150 से अधिक रबर स्टैम्प और महानगर पालिका के लेटर पैड और तहसील विभाग, महसूल विभाग के भी रबर स्टैम्प शामिल है जो पुलिस ने हस्तगत किए हैं। विरार पुलिस निरीक्षक ने क्या कुछ बताया, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। विरार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजिस्टर नंबर 152/2023 IPC 420 465 67 468 471 आणि MRTPचे कलम 52 53 54 आणि नोंदी अधिनियमाचे कलम 52 अंतर्गत महानगरपालिकेचे जे सहाय्यक प्रभाग आयुक्त आहेत गणेश हिरालाल पाटील यांनी गुन्हा दाखल केलेला होता। त्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आपण सुरुवातीला ज्यावेळेला तपास चालू केला त्यावेळेला त्याचे बनावट ओशी आणि सीसीच्या आधारे रुद्रांश ए आणि रुद्रांश बी ही बिल्डिंग बनवण्यात आलेली होती। G+5 ती बिल्डिंग होती, त्यावरून तो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आपण जे त्यामध्ये जे बिल्डिंगचे मालक आहेत त्या मालकांना सुरुवातीला आपण विचारपूस केली तर त्यांनी त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल जे आहे नॉर्मली माहिती दिलेली होती। आपण ज्या वेळेला त्यामध्ये सविस्तरमध्ये त्यात गेलो की तुम्हाला एक्झॅक्टली त्या बिल्डिंग बनवण्यासाठी बनावट सीसी कुठून आली, बनावट ओशी कुठून आली, बनावट एने ऑर्डर कुठून मिळाली आणि तर अशा प्रकारे त्यांनी ज्या वेळेला आपण त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली, त्यांना वारंवार बोलवून विचारून वगैरे चौकशी केली, त्यावेळेला त्यांनी जे आहे ते इतर आरोपींची नावं सांगितली आणि त्या इतर आरोपींकडे आपण ज्या वेळेला त्यांच्या घरामध्ये रेड केली आणि त्यांच्या ऑफिसमध्ये रेड केली त्यावेळेला त्या गुन्ह्याचा आपल्याला चांगल्या प्रकारे उकल झाली और त्या गुन्हे जो कारपोरेशन के दस्तावेज है वो बरामद हुए हैं और कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए सविस्तर। विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 है, ये IPC के धारा 420 467 468 471 और MRTP एक्ट के मुताबिक ये FIR दाखिल हुआ था। ये FIR दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिरालाल पाटिल, इन्होंने ये FIR दाखिल किया था। FIR दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओशी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये FIR बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये FIR दाखिल किया था। FIR दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बनाया उसका जो ज़मीन का मालिक है उसी के नाम पर से FIR पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओशी है वो कहाँ से लाया, बोगस एने ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। ये जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया तो कल दूसरे का नाम बताएंगे। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने है ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अडगळे है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास से कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखा है ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टैम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है
और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और ठाणे महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRDA के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के हैं रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के हैं वो हमने ताबे में लिया है। और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलोली, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं या आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर, इस मामले में किस तरह के दस्तावेज बनाए जाते थे और किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया गया? कुछ आरोपी है वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहाँ पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है वो एक जमीन हो गई उनके पास, तो वो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका। कुछ ऐसी गावठान की जगह है उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए बेचते थे ऑनलाइन में, और रेरा का परमिशन उनको ओरिजिनली मिलता था। कितनी बिल्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट बना करके देखते थे वो, तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस सीसी और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने यहाँ पर जब्त किया। कौन सी बिल्डिंग है जिसमें पुलिस को महानगर पालिका को लगा कि ये बोगस सीसी की कहाँ से शुरुआत हुई? रुद्रांश ए और रुद्रांश बी ये जो बिल्डिंग है ये जो बनवाया है ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है, उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला है। ये बड़ा रैकेट है सर, इसमें क्या वसई विरार के लोग और बाहर के लोग भी शामिल हैं? कौन से लोग हैं ये लोग? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितना पैसा लेते थे? करोड़ का चुनाव हो सकता है, सरकार को कितना बजट? नहीं, अभी इसमें बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है उनके ऊपर से कोई आता है लेता है। ये एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसा लेते थे, हर एक अपना अपना कमीशन ये वो लेते थे। सर, एक जानकारी दीजिए कि जो ये दस्तावेज बनाए जाते थे कि वो वसई विरार की महानगर पालिका बनाए जाते थे या भिवंडी थाना जिनका जिक्र कर रहे हैं उन जगहों का भी बनाए गए हैं? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है आगे का, उनका अगर सीसी मिला है ओसी मिला है तो और 55 फाइल है उसमें भी उनका भी है क्या, वो सब कुछ देख करके अपने को आगे का। सर ये बिल्डिंग कहाँ के है सब? ये अभी का जो बिल्डिंग है ये रुद्रांश ए और बी, ये वसई विरार का ही है, और बाकी जो बिल्डिंग है इसमें से हमने कुछ देखा है वो नाला सोपारा और वसई का है। सर ये गैंग यहाँ तक सीमित है क्या, फिर थाने में भी है, मुंबई में भी ये सक्रिय है? नहीं, अभी ये तो इधर के है, अपने इधर के वसई विरार के रहने वाले सभी लोग हैं। अभी इनके ऊपर से आगे देखना है अपने को कि कौन उनके लिए थाना में कोई है उनका एजेंट है या क्या है, वो अपने को इन्वेस्टिगेशन का इस पूरे प्रकरण में महानगर पालिका कमिश्नर से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, सॉरी, इस प्रकरण पे जो आपने डिटेक्ट किया है इस पे नहीं, अभी महानगर पर कुछ लोगों से मैंने एक आमतौर पर बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास एक मैटर है, उसके बारे में हम आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम आपका देना होगा। ये जो बिल्डिंग बोगस बनाई गई है, बिल्डिंग वो जो फेक सीसी है, इसमें क्या रेसिडेंट्स रहते हैं 53 बिल्डिंग? रेसिडेंट्स, हाँ, 53 बिल्डिंग में रहते हैं। अभी लोन वगैरह भी हुआ है? लोन, बैंक का लोन निकालने के लिए ये लोग सभी बोगस वगैरह बनाते थे, बैंक का लोन भी निकाला होगा मतलब लार्जर स्केल। अभी जो रुद्रांश है, रुद्रांश बिल्डिंग है जो दाखिल हुआ उसमें कुछ लोगों ने बैंक का लोन भी लिया। सर, एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण में क्या कॉर्पोरेशन के लोग और रजिस्ट्रार और तमाम लोग इन्वॉल्वमेंट अभी तक आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो महानगर पालिका किसी का रोल इसमें आया नहीं है, मगर बाद में अभी ये इंक्वायरी करने वाले हैं। कोई लीगल पर्सन कोई नहीं, लीगल में एडवोकेट वगैरह कुछ नहीं है। अभी एक एडवोकेट का हमको सिक्के मिले, उसमें अगर कोई है रोल है
नहीं ये देखना पड़ेगा। सर ये जो कितने लोग involved बनाया हैं? गया रबर स्टैम्प बनाया गया वो एक्सपर्ट का काम है, वो हूबहू दिखता है, यहाँ से भी ज्यादा वो क्या कहीं पर ट्रेनिंग लिया है क्या, पहले भी इस मामले में दर्ज था? मशीन कहाँ से आई? एक आरोपी है उसके ऊपर दर्ज है जो बनावट स्टैम्प बनाता था। अभी जो अरेस्ट है उसके ऊपर ये पहला ऑफेंस है, मगर दूसरा जो इसमें वांटेड एक्यूज्ड है उसके ऊपर यहाँ पहले दाखिल है, मीरा रोड में एक दाखिल है और पुणे में एक दाखिल है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है।